नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्धारित क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को सपरिवार सहित रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। उत्तराखंड में पत्रकारिता के इतिहास में हमने पिछली वीडियो में जाना था उत्तराखंड में पत्रकारिता के प्रथम चरण के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड में की जो पत्रकारिता है उसका अध्ययन हम 3 भागों में यहाँ पे करेंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के बारे में। तो प्रथम चरण में हमने डिटेल्स वहाँ पे चर्चा की थी, जिसमें हमें ये पता चला था कि जो प्रथम चरण की पत्रकारिता थी वो अंग्रेज सरकार परस्त थी। यानी कि उस टाइम जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित हुए अधिकांशतः अंग्रेज सरकार की नीतियों पे चलते, उनकी गुलामी करते, और वो क्या थे, अंग्रेज सरकार परस्त उनको कहा जा सकता है। क्योंकि अधिकांशतः जो प्रथम चरण की पत्रकारिता में समाचार पत्र थे उनका प्रकाशन किसने किया था? अंग्रेजों ने किया। और अंग्रेजों ने अगर प्रकाशन किया है तो अर्थात वो क्या है, अंग्रेज सरकार परस्त तो होंगे ही। लेकिन भले ही उसमें से भी कुछ एक दो ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज सरकार की नीतियों का, मतलब जो बुरी नीतियाँ थी उनका विरोध किया, जनता के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को जरूर उठाया था। तो इसी क्रम में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में पत्रकारिता का द्वितीय चरण। तो जितने भी इसमें समाचार पत्र आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है ये टॉपिक होने वाला है आज। लेकिन आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक वो पिछली वीडियो नहीं देखी है प्रथम चरण वाली, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से आपको समझ में आएगा। और आपको क्या करना है, आपको समझ के पढ़ना है, ठीक है। और नोट्स भी साथ ही साथ बनाते जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड में पत्रकारिता के द्वितीय चरण में। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि अब आप हमें हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो जो उत्तराखंड में पत्रकारिता की द्वितीय चरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में अब क्या होने लग गया था, जनता जागरूक होने लगी थी, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लग गई थी। उसको पता चल गया था कि जो अंग्रेज सरकार की, मतलब आखिरकार हम क्या हैं, गुलाम हैं अंग्रेजों के। और उनको ये पता चलने लग गया था कि अंग्रेज सरकार भी क्या है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए क्या करती है, जनता के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब जनता की जो बुरी नीतियाँ हैं उनको लागू कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जनता के बारे में वो भी कम ही सोचती है, क्योंकि उससे पहले उनको क्या लगता था कि अंग्रेज सरकार एक बहुत अच्छी क्या है सरकार है, क्योंकि उससे पहले यहाँ गोरखा शासन था और गोरखा शासन बहुत ही अत्याचारी था। तो गोरखा शासन के मतलब कंपेयर में उनको अंग्रेज सरकार का जो नीतियाँ थी वो क्या लगने लगी थी, अच्छी लगने लग गई थी। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि आखिरकार हम भी तो गुलाम हैं और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर लिया था। और इसी चरण की, मतलब जो द्वितीय चरण की पत्रकारिता है, इसने स्वतंत्रता जो आंदोलन थे, स्वतंत्रता जो संग्राम है, इनको बढ़ाने में जनता का क्या किया, मतलब एक तो जनता का जोश बढ़ाया। क्योंकि पत्रकारिता क्या है, मैंने बोला था आपको शुरुआत में कि पत्रकारिता किसी भी देश या किसी भी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो कोई भी अगर सूचना बतानी है, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना है, तो उसमें पत्रकारिता क्या है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इसलिए स्वतंत्रता संग्राम हो, जन आंदोलन हो, जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन उत्तराखंड में हुई है उनको बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया उत्तराखंड में द्वितीय चरण की पत्रकारिता ने। तो यहाँ पे आप जैसे इस चरण की पत्रकारिता ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघर्षों का बखूबी से प्रचार प्रसार किया, वह स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस कालखंड में, यानी इस द्वितीय चरण में विभिन्न टाइप के पत्रकारिता, यानी विभिन्न टाइप के समाचार पत्र प्रकाशित हुए। उनमें से कुछ साप्ताहिक थे, कुछ पाक्षिक थे। अब देखो, साप्ताहिक मतलब जो प्रत्येक 7 दिन में छपता है, पाक्षिक जो प्रत्येक 15 दिन में छपता है, जबकि जो मासिक होता है वो प्रत्येक 30 दिन यानी महीने में छपता था। उस टाइम ऐसे बहुत कम क्या थे समाचार पत्र थे जो पर डे छपते थे, क्योंकि एक तो आर्थिक रूप से उस टाइम इतने मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थे लोग कि वो पर डे वहाँ पे पेपर छापें। तो फिर भी मतलब साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक ऐसे विभिन्न समाचार पत्र द्वितीय चरण में देखने को मिलते हैं। तो इनमें से द्वितीय चरण में जो सबसे पहला समाचार पत्र आता है वो आता है रियासत टिहरी गढ़वाल के नाम से। अब देखो, रियासत टिहरी गढ़वाल अर्थात ये टिहरी गढ़वाल रियासत का एक समाचार पत्र रहा होगा। अब देखो, इनमें से अधिकांश समाचार पत्र तो कौन थे, जिन्होंने जनता का सपोर्ट किया, मतलब जो ब्रिटिश सरकार की कुनीतियां थी, मतलब जनता के विरुद्ध जो उनकी नीतियां थी उनका जमकर विरोध किया, स्वतंत्रता आंदोलन में जमकर पार्टिसिपेट किया, जन आंदोलन को के जो मुद्दे थे
या जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे थे लोगों के, उनको जोर शोर से उठाए। लेकिन फिर भी इनमें से भी द्वितीय चरण में कुछ ऐसे समाचार पत्र थे जो कहते सरकार परस्त थे, या जिन्होंने अंग्रेज सरकार का या यहाँ के जो राजा थे उनका सपोर्ट किया। तो उनमें से रियासत टिहरी गढ़वाल, जो कि यहाँ के जो तत्कालीन राजा थे कीर्ति शाह पंवार। कीर्ति शाह पंवार ने 1901 में टिहरी रियासत नामक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, और वहीं से इन्होंने रियासत टिहरी गढ़वाल समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया। और यह कैसा समाचार पत्र था? तो पाक्षिक, यानी ये प्रत्येक 15 दिन में यहाँ पे छपता था। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था कीर्ति शाह का, कि उन्होंने क्या किया कि इसलिए इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया कि जो ये नियम कानून बनाए उनको जनता तक इनको पहुँचाना था। तो इसलिए उन्होंने रियासत टिहरी गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो ये ऐसा समाचार पत्र नहीं था कि किसी मतलब अन्य व्यक्ति ने छापो, जो कि क्या करते हैं राज्य की जो जनता विरोधी नीतियाँ थी उनका विरोध करे। ये ऐसा समाचार पत्र नहीं था, बल्कि ये राजा की मतलब एक राजा की कठपुतली टाइप का था। ये राजा का मतलब खुद राजा इसको राजा ने इसको प्रकाशित किया था। तो वो सिर्फ जो क्या था, टिहरी राज्य था, टिहरी रियासत राज्य था, उसके नियम कानून को प्रकाशित करता था। अर्थात इसकी जो जन समस्याएं थी उससे ये कोसों दूर रहता था। और उसके बाद कुछ समय पश्चात ये बंद हो गया था। उसके बाद द्वितीय चरण की पत्रकारिता में जो दूसरा अखबार आता है वो आता है गढ़वाल समाचार पत्र। 1902 में इसका प्रकाशन किया गया। और किसने इसका प्रकाशन किया? तो गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन गिरिजादत्त नेथानी ने 1902 में कहाँ से किया? लैंसडाउन से किया। अब देखो एक क्वेश्चन कई बार इस टाइप से बन सकता है कि कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ या कब हुआ, किसने किया। तो ये 3 फैक्ट तो आपको मतलब याद करने ही करने हैं। और ये किस प्रकार का समाचार था? तो ये था मासिक समाचार पत्र था, जो हर महीने यहाँ पे छपता था। गढ़वाल समाचार पत्र गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। अब देखो इससे पहले था समय विनोद। समय विनोद एक उत्तराखंड का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। लेकिन ये इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? इसका प्रकाशन हुआ था नैनीताल से। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब देखो नैनीताल कहाँ है? कुमाऊं में आता है। तो कुमाऊं से या उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो वो है समय विनोद। लेकिन अगर एग्जाम में ये आ गया कि गढ़वाल से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो वो है यहाँ पे गढ़वाल समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन 1902 में किया गया हिंदी में। अब देखो यहाँ पे गिरिजादत्त को गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। अब इनको क्यों कहा जाता है गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। तो गिरिजादत्त जी ने यहाँ पे क्या किया था? गढ़वाल में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गिरिजादत्त को गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ? यह 2 वर्षों तक निरंतर ये समाचार पत्र चलता रहा। लेकिन फिर आर्थिक अभाव के कारण इनको ये समाचार पत्र बंद करना पड़ा गिरिजादत्त नेथानी जी ने। फिर देखो गिरिजादत्त नेथानी, उनको पत्रकारिता का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए इन्होंने फिर से गढ़वाल समाचार पत्र को 1912 ईस्वी में, देखो एक बार तो इन्होंने इसको बंद कर दिया था, लेकिन 1912 ईस्वी में गिरिजादत्त नेथानी ने दुगड्डा में एक प्रेस की स्थापना की। और फिर फरवरी 1913 ईस्वी में इसी प्रेस से गढ़वाल समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन प्रारंभ किया। तो कई बार ये एग्जाम में बन सकता है कि गढ़वाल समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन कब हुआ? तो वो हुआ यहाँ पे फरवरी 1913 में। कौन सी प्रेस से? दुगड्डा से ये इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। उसके बाद यहाँ पे गढ़वाल समाचार पत्र ने अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के विरोध में कई लेख और सामाजिक समस्याओं पर भी गहरा इसने प्रकाश डाला था। और इसने काफ़ी मतलब सामाजिक जो मुद्दे थे, जो भी अंग्रेज सरकार की जो जनता के विरोधी जो नीतियाँ थी, उनका इसने जमकर विरोध किया था। इसलिए जो गढ़वाल समाचार पत्र है, इसकी एक अलग ही इमेज थी गढ़वाल में, एक अलग ही स्थान इसने मतलब काफ़ी पॉपुलर हुआ था उस टाइम जब ये इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड की द्वितीय पत्रकारिता का जो चरण है, उसमें जो तीसरा अखबार आता है वो आता है गढ़वाली समाचार पत्र। अब देखो एक है गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में उसका प्रकाशन हुआ, एक है गढ़वाली समाचार पत्र जिसका प्रकाशन हुआ था 1905 में। तो दोनों अलग अलग हैं, आपको ये नोट करने हैं। ठीक है, तो जो गढ़वाली समाचार पत्र था, इसका जो मतलब प्रकाशन करने का जो महत्वपूर्ण जिसने भूमिका निभाई थी, वो भूमिका निभाई थी गढ़वाल यूनियन ने। गढ़वाल यूनियन के बारे में आपको प्रीवियस जो वीडियो है उनमें मैंने कई बार आपको बता रखा है गढ़वाल यूनियन के बारे में। तो गढ़वाल यूनियन एक क्या है, युवाओं की क्या थी, एक कमेटी थी, और वो शिक्षित सभी उसमें लगभग शिक्षित युवा थे। तो गढ़वाल समाचार पत्र गढ़वाल के शिक्षित वर्ग के सामूहिक प्रयासों से प्रकाशित किया गया था। अब देखो जो गढ़वाल की क्या थी, यूनियन की स्थापना की गई थी 1901 में। और इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या था, मतलब उद्देश्य क्या था, ये गढ़वाल में राजनीतिक चेतना का विस्तार करना और साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों को भी उठाना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए इसमें अधिकांशतः गढ़वाल के शिक्षित लोग थे और उन्होंने गढ़वाल यूनियन की स्थापना की थी 1901 में। अब देखो 1901 में इन्होंने गढ़वाल यूनियन की तो स्थापना की थी, लेकिन अपनी बातों को किस प्रकार जनता से पहुँचाए, ये तो एक विशेष क्या रहता है, मतलब ये इसके बारे में उन्होंने सोचा कि अपने जो हमारी जो क्या है, मतलब
हमारे जो विचारधारा है उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि जनता हमारे विचारों से प्रेरित हो सके और स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करे। यहाँ की जनता जागरूक को कराने का उनका प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन कर दिया ताकि जो इनकी विचारधारा ये लोगों तक पहुँचे। गढ़वाली समाचार पत्र के प्रकाशन में पंडित विश्वभर दत्त चंदेला की विशेष भूमिका थी। पंडित विश्वभर दत्त चंदेला जो कि गढ़वाल यूनियन के सदस्य थे, तो इनकी प्रमुख विशेष भूमिका थी गढ़वाल समाचार पत्र के प्रकाशन में। अब देखो गढ़वाली ठीक है, गढ़वाली समाचार पत्र का पहला अंक कब छापा, तो वो छापा गया मई 1905 ईस्वी में इसका पहला अंक प्रकाशित किया गया। अब देखो शुरुआत में गढ़वाली समाचार पत्र का क्या था, पाक्षिक था, यानी हर 15 दिन में ये आता था, और फिर 1913 में इसको कर दिया गया साप्ताहिक, क्या है हर 7 दिन में ये अब आएगा। लेकिन फिर से 1916 में ऐसी मतलब बहुत सारी कमियां आई, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो आर्थिक गतिविधियों की रहती थी उस टाइम। जैसे आज के समाचार पत्र पर डे छपते थे, आज तो आर्थिक दृष्टि से ऐसी कोई मतलब इनकी कमजोरी नहीं रहती थी, लेकिन उस टाइम रहती थी। उस टाइम जो द्वितीय चरण के जो अधिकांशतः समाचार पत्र थे या तो आर्थिक कमियों के कारण बंद हुए या वो बंद हुए किसी कारण अंग्रेज सरकार का उन्होंने विरोध किया था। तो ये समाचार पत्र जो 1916 में इन्होंने फिर से इसको पाक्षिक किया, क्योंकि साप्ताहिक होने पर इसमें बहुत सारी इसको हानियां हुई थी। और गढ़वाली समाचार पत्र ने भी गढ़वाल समाचार पत्र की तरह ही क्या था, बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को उठाया था। अंग्रेज सरकार की जो कुरीतियां थी उनको क्या किया, उनका जमकर विरोध किया। क्योंकि इसका प्रकाशन किसने किया था, गढ़वाल यूनियन ने। और गढ़वाल यूनियन बनी ही क्यों थी, गढ़वाल की जनता का क्या करने के लिए, मतलब उनको जागरूक करने के लिए, यहाँ की जो सामाजिक मुद्दे थे यहाँ की जो जनता के, उनको उठाने के लिए गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई थी। और इनकी जो विचारधारा थी वही किसमें इन्होंने छापी, गढ़वाली समाचार पत्र में। उसके बाद चौथा आता है यहाँ पे द्वितीय चरण की जो पत्रकारिता का जो चौथा अखबार आता है वो आता है कॉस्मोपॉलिटन। अब देखो अंग्रेजी नाम से लगी रहा है, तो ये क्या था, एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था और 1910 में ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। किसने किया, बैरिस्टर बुलाकी राम जी ने 1910 ईस्वी में देहरादून में कचहरी रोड पर भास्कर नामक प्रेस खोला और यहीं से इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो किस प्रिंटिंग प्रेस से कॉस्मोपॉलिटन की क्या की गई, मतलब प्रकाशन किया गया था, वो किया गया था यहाँ पे भास्कर प्रिंटिंग प्रेस से। कहाँ से, देहरादून से, ठीक है। अब देखो यह समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित होने वाला पहला आंग्ला भाषी साप्ताहिक समाचार पत्र था। देखो इससे पहले के जो क्या होते आंग्ला भाषी समाचार पत्र यानी अंग्रेजी भाषी समाचार पत्र, वो अधिकांशतः मसूरी से प्रकाशित हुए। लेकिन देहरादून से कॉस्मोपॉलिटन नामक समाचार पत्र एक ऐसा अखबार या ऐसा समाचार पत्र था जो कि अंग्रेजी समाचार पत्र था और देहरादून से ये प्रकाशित हुआ। तो देहरादून का पहला अंग्रेजी भाषी समाचार पत्र ये था, मतलब साप्ताहिक समाचार पत्र, ठीक है। उसका 1910 में बद्रदत्त पांडे जी ने इस समाचार पत्र में भी काम किया। तो ये एग्जाम में भी बन सकता है कि बद्रदत्त पांडे जी ने कॉस्मोपॉलिटन में कब काम किया, तो 1910 में इन्होंने कॉस्मोपॉलिटन नामक समाचार पत्र में काम किया था। उसके बाद द्वितीय चरण में पांचवां समाचार पत्र आता है निर्मल सेवक। 1913 में इसका प्रकाशन हुआ और ये एक क्या था, साप्ताहिक समाचार पत्र था जो हर 7 दिन में छपता था। अब देखो इसका प्रकाशन किसने किया था, तो वो थे वृंदावन रियासत के जो तात्कालिक राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप ने देहरादून से निर्मल सेवक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किया। अब देखो जो ये राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप, ये थे उग्र क्रांति विचारधारा के। कैसे थे ये, उग्र क्रांतिकारी विचारधारा के। और इन्होंने अपनी विचारधारा को निर्मल सेवक में क्या किया, वहाँ पे मतलब वहाँ निर्मल सेवक के माध्यम से जनता तक पहुँचाए। अब देखो उग्र क्रांति के विचारधारा के कारण यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने मतलब बहुत जल्दी ये समाचार पत्र भी बंद हो गया था, क्योंकि ये थे उग्र क्रांति विचारधारा के। और उग्र क्रांति के कारण इन्होंने जनता को क्या किया, आक्रोशित किया, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने जनता को क्या किया, उकसाया। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इनको मतलब इस समाचार पत्र को बहुत जल्दी इन्होंने बंद कर दिया था। उसका छठा समाचार पत्र आता है विशाल कीर्ति। इसका प्रकाशन हुआ था 1913 में और किसने संपादन किया था इसका, सदानंद कुकरेती जी ने। तो पौड़ी में ब्रह्मानंद थपलियाल की बद्री केदार प्रेस से, कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था, पौड़ी से हुआ था। ब्रह्मानंद थपलियाल की बद्री केदार प्रेस से इसका प्रकाशन हुआ था फरवरी 1913 ईस्वी में। और किसने किया था, आपको बता दिया मैंने, सदानंद कुकरेती जी ने। और ये कैसा समाचार पत्र था, तो ये था एक मासिक समाचार पत्र। और 1915 में, देखो 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था और 1915 में ये बंद हो गया था। अब ये बंद क्यों हुआ, ये हुआ था आर्थिक गतिविधियों के कारण, मतलब आर्थिक कमी के कारण इस प्रकाशन मतलब इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद करना पड़ा सदानंद कुकरेती जी को। उसके सातवां समाचार पत्र आता है पुरुषार्थ। अब देखो पुरुषार्थ का प्रकाशन किया गिरिजादत्त नैथानी जी को, जिनको गढ़वाल का
पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इन्होंने इससे पहले 1902 में की थी गढ़वाल समाचार पत्र की स्थापना यानी प्रकाशन, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जब वो बंद हुआ तो 1917 में, मैंने बोला था नहीं, गिरिजादत्त नैथान जी को पत्रकारिता का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने दोबारा किसका प्रकाशन कर दिया, 1917 में पुरुषार्थ नामक समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन कर दिया। अब देखो ये क्या समाचार पत्र था, तो ये था मासिक समाचार पत्र था जो हर महीने में छपता था। पुरुषार्थ बिजनौर में छपता था, लेकिन प्रकाशन इसका कहाँ से होता, दुगट्टा से, या जो गिरिजादत्त नैथानी जी हैं उनके पैतृक गांव नैथाना से इसका प्रकाशन होता था। 1927 ईस्वी को गढ़वाल पत्रकारिता के जनक गिरिजादत्त नैथानी जी का निधन हो गया और उसके बाद पुरुषार्थ समाचार हमेशा के लिए बंद हो गया था। तो इनकी पत्रकारिता यहाँ पे गढ़वाल में, इसलिए इनको पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। 1902 में इन्होंने क्या किया, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया। फिर 1917 में यहाँ पे क्या कर दिया, गिरिजादत्त नैथानी जी ने पुरुषार्थ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन। अब देखो इन्होंने अपने अंत समय तक पत्रकारिता की, क्योंकि 1927 में जैसे इनकी मृत्यु हुई उसी के बाद यहाँ पे पुरुषार्थ नामक समाचार पत्र हमेशा के लिए बंद हो गया। और पुरुषार्थ ने भी गढ़वाल समाचार पत्र की तरह बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को उठाया था। दोस्तों तो ये थे यहाँ पे उत्तराखंड में पत्रकारिता के द्वितीय चरण के कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र। तो यहाँ पे हमने आज 7 समाचार पत्रों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी जो द्वितीय चरण के समाचार पत्र हैं, अभी लगभग यहाँ पे ये टोटल 20 समाचार पत्र हैं यहाँ पे, तो बाकी जो 13 समाचार पत्र है इनका जिक्र हम, यानी इनका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में, जो पार्ट 2 होगा द्वितीय चरण का, उसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो के बारे में कमेंट अवश्य करें, ठीक है। और आपको पता है नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे डिटेल्स नोट मैं ऐसे ही वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, तो वहाँ से आप नोट्स भी कर सकते हैं, या आप वीडियो के माध्यम से लिख के भी नोट्स कर सकते हो, आपकी मर्जी है जिस हिसाब से आपको उचित लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा सेकंड पार्ट आने वाला है द्वितीय चरण का। तब तक के लिए धन्यवाद।